गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज हम 5 इडियम्स और फ्रेजेस और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस करेंगे। आज से थोड़ी सी चेंजेस है सेशन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के मैं इंपॉर्टेंट जो इडियम्स और फ्रेजेस है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो फटाफट से रिवाइज करवा दूँ। प्लेलिस्ट में आप तो चेक कर सकते हैं, पहले ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी। पहला हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है किसी भी मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इश्यूज, उसे बोला जाता है एजेंडा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है ऐसा विज्ञान जिसमें कीट पतंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो उसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे के आइडियाज, किसी दूसरे की राइटिंग्स, किसी दूसरे के साहित्य को चुराना, उसे बोला जाता है प्लेजियरिज्म। आर्काइव का मतलब होता है जहाँ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट के या पब्लिक के, जहाँ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे वहाँ उस जगह को बोला जाता है आर्काइव। वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी एक कोई गतिमान वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी जो स्पीड है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसे बोला जाता है वेलोसिटी। तो ये थे हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। पहला हमारा इडियम है आज का सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है एक समान स्थिति में होना, कि जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति किसी और की हो, तो एक समान स्थिति में होना, उसे बोला जाता है सेलिंग इन द सेम बोट। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है अच्छा बोलने की योग्यता रखना। रेटोरिक हम वर्ड दूसरा इसके लिए वर्ड है रेटोरिक, जो हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अच्छा बोलने की योग्यता रखना उसे बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है किसी तरह से मतलब खर्चा पानी चलना, किसी तरह से गुजर बसर करना, उसे बोला जाता है टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है एक मतलब सहजपूर्ण एक विकल्प ढूंढना किसी चीज के लिए जो आसान हो और एग्रीएबल ऑप्शन हो, आसान विकल्प ढूंढना, उसे बोला जाता है सॉफ्ट ऑप्शन। लास्ट हमारा इडियम है लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी का एहसान मानना, आभारी होना, एहसान मंद होना। किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसके एहसान मंद है, आभारी होना, उसे बोला जाता है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये हमारे 5 इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग आप देखते रहिएगा। पहला हमारा वर्ड है, पहले एडिटोरियल से स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है कि सहानुभूति होने का कारण होना, किसी से कुछ एक इमोशन है, एंथुजियाज्म है, एंथुजियाज्म होने का क्या कारण है, या इमोशनल होने का क्या कारण है, सहानुभूति महसूस होने के कारण, उसे बोला जाता है स्ट्रक अ कॉर्ड। ये फ्रेज की वर्ड तरह यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होना, एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित होना, किसी तरह का बदलाव होना, या फिर संक्रमण या संक्रांति, उसे बोला गया है ट्रांसिशन। सिनोनिम्स है पैसेज, कन्वर्जन, चेंज ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम से सेम, बिगिनिंग, स्टिल और स्टेग्नेशन। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिन्हें की ऐसे लोग जिन्हें अपने फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल हो, अनुभवी, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, वो अपने क्षेत्र में अनुभवी हो, उन व्यक्तियों को बोला जाता है वेटरन। सिनोनिम से एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस्ड, स्किल्ड। एंटोनिम से रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड, एमेच्योर और अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टसल। आज मैं जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप खुद ही एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल में। टसल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, किसी तरह का उलझना, लड़ना, संघर्ष करना, आपस में खींचतान होना किसी बात को लेकर, तो उसे बोला गया है स्ट्रगल। टसल, माफ कीजिएगा, टसल, स्ट्रगल तो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है इसके स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। आर्बिटर, आर्बिटर वो व्यक्ति होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी तरह की मध्यस्थता वो व्यक्ति करे। न्यायकर्ता जिसे हम बोल सकते हैं, निर्णायक, मध्यस्थ या न्यायकर्ता, उसे बोला गया है आर्बिटर। आर्बिटर के सिनोनिम्स हैं एम्पायर, जज, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, मॉडरेटर। एंटोनिम से फाइटर, स्टेक होल्डर और फिगर हेड।
सेकेंडरी टूल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी घटना जो होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। सिनोनिम से अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी, इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। नेक्स्ट वर्ड है बाउट। बाउट का मतलब होता है ऐसा ऐसा स्पेल, ऐसा टाइम जिसमें कि हमें काफ़ी सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय का दौर, उसे बोला गया है बाउट। सिनोनिम से स्पेल, टर्न, राउंड, मैच, कंटेस्ट। एंटोनिम से ट्रूस, क्रूशियल और डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है किसी तरह की मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना, डटकर मुकाबला करना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेड, सामना करना। सिनोनिम से फेस, टैकल, मीट, ब्रेव। एंटोनिम से अवॉइड, इवेड, अबंडन, फियर। एलिवेटेड का मतलब होता है, यहाँ एडिटोरियल में यूज हुआ है कीमतों की सेंस में, कीमतों का लगातार बढ़ते रहना, उच्च स्तर पर चले जाना कीमतों का। या फिर हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति की, उसका स्थानांतरण, मतलब पोजीशन, उसका किसी व्यक्ति का उच्चतर पद पर पहुंचना, उसे भी बोला जाता है एलिवेटेड। सिनोनिम से हाई, लॉफ्टी, एक्सॉल्टेड, रेज्ड। एंटोनिम से वाइल, बेस, लिटिल, लो। सरफेज का मतलब होता है किसी चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है सरफेट। सरफेट के सिनोनिम से ग्लट, एक्सेस, सरप्लस, प्लेथोरा, ओवर सप्लाई। एंटोनिम से लैक, नीड, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद जरूरी हो, ऐसी कोई बात जो अत्यावश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। सिनोनिम से एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक प्रबलता होना किसी चीज में, बहुत ज्यादा प्रभावकारी होना, कोई चीज अत्यधिक प्रभावित करने वाला, अत्यधिक प्रबल, उसे बोला जाता है प्रोफाउंड। सिनोनिम से डीप, इंटेंस, सीरियस, थॉरो, हर्टफेल्ट। एंटोनिम से माइल्ड, इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट और लिमिटेड। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थता या रुग्णता, बीमारी, विकृति किसी तरह की, उसे बोला जाता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी के सिनोनिम से डिजीज, इलनेस, एलमेंट, इंडिस्पोजिशन, डिसऑर्डर। एंटोनिम से क्लैरिटी, फन, कॉन्फिडेंस और होप। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई अपंगता होना, दुर्बलता, हानि या किसी तरह का नुकसान होना, उसे बोला जाता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के सिनोनिम से डैमेज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, डिटेरियोरेशन, डिसेबलमेंट। एंटोनिम से पावर, एजिलिटी, एडवांटेज और बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड है पीडियाट्रिक। हेडिंग आप देखते रहिएगा, एडिटोरियल की हेडिंग मैंने ऊपर डाले ही हैं जो एडिटोरियल होते हैं हिंदू में, राइट साइड को। पीडियाट्रिक, और मैंने आपको पहले ही कहा था सैटरडे को कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं एडिटोरियल लाने की कोशिश करूंगा, आपको वर्ड रिपीट कम होंगे और मैं अधिक से अधिक न्यू वर्ड लाने की कोशिश करूंगा। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बाल, छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, उनके चिकित्सा संबंधी यहाँ बात हो रही है, तो उसे बोला जाता है पीडियाट्रिक। और पीडियाट्रिक जो उन्हें देखते हैं डॉक्टर, उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। आप यहाँ सिनोनिम्स में देख सकते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। और पीडियाट्रिक का मतलब होता है बाल चिकित्सा संबंधी कोई बात की जा रही है। इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी का मतलब होता है निकटता होना, नजदीकी या आस पड़ोस में, आसपास का क्षेत्र, उसे बोला जाता है इन द विसिनिटी। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। सिनोनिम्स देख लीजिए, नेबरहुड, लोकेलिटी, प्रॉक्सिमिटी, एरिया, रीजन। एंटोनिम से डिस्टेंस, एक्सपेंस, एक्सपांस, फारनेस और लास्ट। अगला हमारा शब्द है कंजेनिटल। कंजेनिटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंजेनिटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि जन्मजात ही हो, हेरिडेटरी, पैदाइशी, ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई डिजीज, उसे बोला जाता है कंजेनिटल, मतलब पैदाइशी या जन्मजात, दैट इज कॉल्ड कंजेनिटल। कंजेनिटल के सिनोनिम से इनबॉर्न, इननेट, हेरिडेटरी, नेचुरल, इनहेरेंट। एंटोनिम से एक्वायर्ड, अडॉप्टेड, एक्सट्रिंसिक और फॉरेन। न्यूनेटल का मतलब होता है नवजात शिशु, जो अभी अभी जिसने अभी अभी जन्म लिया है, इन्फेंट भी हम उसे बोलते हैं।
उसे बोला जाता है नियोनेटल। सिनोनिम से न्यू बॉर्न, इन्फेंट, बेबी, नेसेंट। एंटोनिम से अडल्ट, ग्रोन अप और ओल्ड। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत खराब अवस्था में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना, उसे बोला जाता है अबिस्मल। सिनोनिम से ऑफुल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग, टेरिबल। एंटोनिम से ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गुड और नाइस। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख लीजिएगा। हमारा ये वर्ड है रिपेरियन। रिपेरियन का मतलब होता है ऐसी, यहाँ पे उन स्टेट्स की बात की जा रही है जो नदी के किनारे स्थित हैं, उन्हें बोला जाता है रिपेरियन। रिपेरियन मतलब नदी या नाले के किनारे स्थित, तटवर्ती या तटीय, उसे बोला जाता है रिपेरियन। रिपेरियन के सिनोनिम्स है कोस्टल, सीबोर्ड, रिवर साइड, रिवराइन। एंटोनिम से इनलैंड, ओएसिस और ओपन सी। आई होप ये नया वर्ड है, आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। रिपेरियन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, अंधाधुंध तरीके से पेड़ों का काटा जाना, कटिंग डाउन ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, उसे बोला जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन के सिनोनिम से क्लियरिंग, डेजर्टिफिकेशन, डेन्यूडिंग, एरोजन। एंटोनिम से रिफॉरेस्ट्रेशन और अफॉरेस्ट्रेशन। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल में से। आई होप आपने आज भी कुछ एक नए वर्ड्स सीखे होंगे, आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।